जो रविंद्र सिंह भाटी है वो एक युवा नेता है, लेकिन उसके आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संक्षिप्त लिप्त रहा है। तो यहाँ के जो युवा वर्ग हैं और जो यहाँ के नागरिक है वो समझते हैं कि हमें जो देश है वो किसी देशद्रोही के हाथों में नहीं देना है। सर भाजपा की सरकार आएगी तो हमारे क्या है कि ये यहाँ का जो नहरी क्षेत्र जो बच गया है पानी का, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ के जो एरिया बायतू है, चौटन है, ये थोड़ा क्या है पानी से वंचित है। बायतू में हम हैं और यहाँ पर द ग्रेट खली आई हुई है। उसी के साथ हनुमानगढ़ जिले से कुछ लोग आए हुए हैं कैलाश चौधरी के प्रचार में। इनसे बात करेंगे। कैलाश चौधरी के लिए वोट मांगने बाड़मेर आई हुई है। क्या नाम है जी आपका? विकास। अच्छा, कहाँ से हो आप? नौहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से यहाँ कैसे आना हुआ? देखो, जब कैलाश जी कृषि मंत्री थे तो छोटे मोटे कार्यों के लिए इनसे संपर्क किया और कैलाश जी ने दिल्ली में आए हुए हर व्यक्ति का अच्छा मान सम्मान किया। उन्होंने त्वरित समस्या का समाधान किया। हम चाहते हैं कि दोबारा कैलाश जी संसद में जाएं और पूरे राजस्थान के व्यक्ति को अपना स्थान मिले। हम दिल्ली जाके कैलाश जी से अपना कोई इशू है, फार्मिंग रिलेटेड है, कोई और खेती से प्रोसेसिंग से रिलेटेड इशू है, हम जाके कैलाश जी को अपनी समस्या बता सके। उन्होंने पहले भी हमारी समस्या सुनी है और हम उनकी कार्य प्रणाली से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहे। इसलिए हमारा दिल किया कि हमें आज कैलाश जी के लिए प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब किसान की आवाज़ उठाई, कृषि राज्य मंत्री रहते हुए उनका पूरे देश में आना जाना होता है, तो इसलिए हो सकता है वो लोकल में थोड़ा समय ना दे पाए हों, पर उन्होंने पूरे भारत के किसानों के लिए काम किया है। हमने जो देखा है भारत में G20 में जो मिलेट्स पे काम हुआ है, उसका सारा योगदान कैलाश जी को है। हमारे किसान का बाजरा अगर अमेरिका, अगर विश्व में पहचाना जाता है तो उसमें कैलाश जी का योगदान है। और ये श्री अन्न जो मिलेट मिशन चला है, ये हम जो राजस्थान के किसान हैं उनके लिए कपास की खेती होती है, इतना खर्चा आता है, उत्पादन होता नहीं। अगर कैलाश जी को हम दोबारा भेजेंगे तो श्री अन्न, बाजरा, ज्वार अपना 7,000 तक जाएगा। उन्होंने बाजरा का अनुसंधान यहाँ पे खोला है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए मैं तो ये अपील करूंगा बाड़मेर की जनता को कि भरपूर वोटों से कैलाश जी को दोबारा संसद में भेजें, ताकि हमारे किसानों का अपना व्यक्ति अपनी बात संसद में रख सके। धन्यवाद। आप क्षेत्र में जा रहे हो तो लोगों का कैसा रिस्पांस आ रहा है? लोगों का रिस्पांस अच्छा है, सब लोग चुप बैठे हैं क्योंकि यहाँ का वोटर समझदार है, वो अपना वोट मन में लेके बैठा है। उनको विश्वास है कैलाश जी ने जो काम किए हैं, जैसे बाजरा अनुसंधान केंद्र का हो गया, सड़कों का जाल हो गया। हम खुद गंगानगर से यहाँ तक आए हैं तो हमें कहीं महसूस नहीं हुआ कि भाई सड़कें अच्छी नहीं है। बाड़मेर में सड़कें पे बहुत काम हुआ है और हर व्यक्ति ये चाहता है भाई अगर किसान का बेटा कृषि मंत्री रहेगा, संसद में जाएगा तो हमारी सुनवाई होगी। इसलिए सभी में अच्छा माहौल है। यहाँ के लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, प्रतिक्रिया सबकी अच्छी है। सब चाहते हैं भाई किसान परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति संसद में जाए, किसानों को के मुद्दे उठाए। देखो, हर क्षेत्र से होते हैं, अगर अपने राजस्थान का व्यक्ति रहेगा केंद्र में कृषि मंत्रालय में तो राजस्थान के लोगों का नहीं, हरियाणा में भी मेरे बहुत जान पहचान है। सब कैलाश जी की तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है, कोई भी जाके वहाँ पे मिलो, उनका काम होता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लोगों को अब समझ में आ गया है भाई एक सरकार के साथ रहने में कितना फ़ायदा है। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राहुल साहन है। अच्छा, आप हनुमानगढ़? मैं श्री गंगानगर से हूँ। अच्छा, गंगानगर से हूँ। और जो अन्न का कटोरा है, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं और एक किसान की आवाज़ के रूप में हम यहाँ बाड़मेर से माननीय कैलाश जी को यहाँ क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को? यहाँ पे लोगों को यही है कि हम मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, और लोगों ने भी ये ठाना है कि अभी मोदी जी को हमें जिताना है, तो प्रत्येक नागरिक अपना मत है वो मोदी जी को देगा। लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हो? हम यही कह रहे हैं कि हमें मोदी जी को मजबूत करना है, क्योंकि राम मंदिर का जो विषय था 370 का था, ठीक है, किसानों की सरकार बनते ही जो पेट्रोल डीजल के जो रेट कम हुए, ये सब मोदी जी के होते ही मुमकिन है। तो सनातन प्रवृत्ति को अगर आगे लेके जाना है तो हमें मोदी जी को मजबूत करना पड़ेगा।
अच्छा, हम श्री गंगानगर से आए हुए 2 दिन हुए हैं हमें, तो यहाँ सब लोग सकारात्मक रुख से हैं और सुनिश्चित यहाँ कैलाश जी हैं वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। पहले कैलाश चौधरी ने यहाँ पर 3 लाख का आंकड़ा पार किया था, 3 लाख से प्लस जीते थे, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? अभी जो है यहाँ 5 लाख प्लस से कैलाश जी हैं वो यहाँ से जीत के संसद में। यहाँ पर कैंडिडेट है मजबूत नजर आ रहे, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हो? देखो, जो रविंद्र सिंह भाटी है वो एक युवा नेता है, लेकिन उसके आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संक्षिप्त लिप्त रहा है। तो यहाँ के जो युवा वर्ग हैं और जो यहाँ के नागरिक है वो समझते हैं कि हमें जो देश है वो किसी देशद्रोही के हाथों में नहीं देना है, हमें जो हमारे यहाँ की जो सत्ता है वो किसी देशद्रोही को नहीं देना है। तो रविंद्र भाटी का कुछ नहीं बनने वाला। और दूसरा जो उमेदाराम जी हैं, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने कितना विकास किया है, ये सब लोगों को ध्यान में है। तो भारत हमारे साथ इस वक्त जो शख्स है वो 7 समुंदर पार यानी कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। पहले तो आपको परिचय देते हैं और बाड़मेर लोकसभा में कैलाश चौधरी भाजपा के प्रत्याशी उनके प्रचार के लिए खास यहाँ पे आए हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम विक्रम पंडित है। मैं मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूँ और कैलाश चौधरी साहब मेरे नेता हैं, भारत का भविष्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भगत हैं और इनके किए हुए कार्यों से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि मेरा इनसे एक कांस्टेंट रिलेशन है। ये छोटे भाई की तरह है, लेकिन जिस तरीके से ये भीड़ है इस समय, तो मुझे लगता है कि कैलाश भाई साहब इन सब के बड़े भाई हैं। सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं हैं, इन सब के बड़े भाई हैं। कैसे प्रभावित हुए कैलाश चौधरी के काम से? देखिए, जो कैलाश जी ने अपनी निगरानी के अंदर काम किया, जिस तरीके से भारत की यूनिवर्सिटीज़ का विदेश में नाम हुआ, हमारे साइंटिस्ट का विदेश में नाम हुआ, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने जिस तरीके से रिसर्च करवा कर रिसर्च फेलोज से नए नए बीज बनाए, तो साथ आती थी तो गिर जाते थे, आज जेनेटिकली उसको चेंज करके उन्हीं फसलों का साइज़ छोटा किया गया है। चावल भी बिना कम पानी में उग रहे हैं। तो ये सब एक युवा नेता की सोच ही कर सकती है। ये पढ़े लिखे युवा नेता दलेर हैं, तो इनके हर एक किए हुए कार्य से मैं प्रभावित हूँ। यहाँ के चुनाव को कैसे देखते हैं, यहाँ के लोगों को कैसे देखते हैं, यहाँ आप आए हो तो? देखो, लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ा प्यार है। आप देख सकते हो कि भाई मेरे बगल में ही आके सब खड़ गए। इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी की ये कहीं भी बात गलत ना हो जाए कि अब की बार 400 पार, मुझे लगता है अब की बार 500 पार हो जाना है। 500 पार करवा रहे हैं इस बार 500 पार होगा, 400 पार छोटी बात लगती है। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आना बाड़मेर इस रेगिस्तान में कैसे, मतलब? मेरी माँ का आंगन है जी, माँ की गोद में तो हर बच्चा सुरक्षित होता है। और ऊपर से मेरे बड़े भाई का ये जिसको सियासी क्षेत्र है, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। मैं पिछले 5-7 दिनों से यहीं हूँ, सब भाई मेरे साथ हैं। और जिस तरीके से बड़ोतरा में, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर उत्साह देख रहा हूँ मैं लोगों के अंदर, 100% सीट निकल चुकी है ये वाली सीट। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? ये मेरे युवा भाई हैं, मैं इनको बोलता हूँ कि जो हमारा राजस्थान है ये युवाओं की धरती है, वीरों की धरती है। हम ही लोगों ने सबसे पहले टाकरा लिया था। मैं पंजाबी हूँ, आप राजस्थानी हो, तो आप और हमने मिलकर ही हर जो भारत की तरफ बढ़ रहा आतंक था उसको रोका। आप किसी भी आदमी के झूठे वादों से भ्रमित ना हो, आपका भविष्य आपके हाथ में है। पंजाब एक गलती कर चुका, जिसने एक बुरी सरकार को मौका दिया कि मैं आपका बच्चा हूँ, भगवंत जी बोले या केजरीवाल जी बोले मुझे एक मौका दीजिए, इन्होंने मौका दिया। आज हमारी हालत देखो, गली गली बम फट रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, पानी हमको मिलता नहीं, बिजली हमारे पास है नहीं, बिजली का बिल तो खुद ही नहीं आएगा। लोग बोलते जीरो बिजली का बिल, जब बिजली ही नहीं दोगे तो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली पंखा चलेगा तो बिल आएगा, बिजली नहीं आती तो पंखा कहाँ चलेगा? इस रेगिस्तान में आज हर घर लाइट है, हर घर गैस सिलेंडर है, उसको आप किस तरह से देखते हो इस रेगिस्तान में? देखिए, इस रेगिस्तान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप केवल लाइट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विज़न है, जो उन्होंने कैलाश चौधरी एक युवा नेता को मौका दिया है, ये पता नहीं बाड़मेर में क्या आगे कर दे। अब देखिए, बड़ोतरा में एक रिफाइनरी है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर यहाँ आ गए तो इन युवाओं को कहीं जाके और काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। हम क्यों बाहर काम करने जाते, क्योंकि हमें रोज़गार नहीं मिलता। यार, हमारे राजस्थान के बच्चों का आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो, दलेर लड़के हैं, साफ सुथरे लड़के हैं, फौज में जाते हैं, माँ भारती का सर ऊंचा करते हैं। कैलाश चौधरी साहब का कदकाठ देखिए,
उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते 56 इंच का सीना, तो इनका भी 50 इंच से कम नहीं है जी। सबके साथ चलते हैं जी, सबको साथ लेके चलते हैं, भारत के विकास में चलते हैं, राजस्थान के विकास में चलते हैं, पूरे के पूरे जैसलमेर के विकास में चलते हैं। मैं अंत में अपने सब भाइयों को एक अपील करता हूँ साहब, एक बार उस ट्रैक्टर रैली की तरफ चलिए, आइए जरा ट्रैक्टर रैली की तरफ चलिए साहब, आइए साहब। ट्रैक्टर रैली हमें दिखा रहे हैं, यहाँ ट्रैक्टर जो है खड़े हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर आए हुए हैं, जेसीबी है स्वागत में, क्योंकि यहाँ द ग्रेट खली, रिसपाल मर्दा और कई भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। आप ट्रैक्टर रैली की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े। हाँ भाई साहब बताइए। इतना लोगों का जनसमूह है, इतना प्रेम मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कैलाश चौधरी साहब एक घर में पैदा नहीं हुए, इन सबके घर में पैदा हुए हैं, इन सबके बेटे हैं। ये बात कहना छोड़ो, सोचना भी गलत होगा कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लीड से कैलाश चौधरी यहाँ पे जीतेगा और आप सबकी सेवा करेगा। ये लोगों के झूठे वादों में मत जाइए, लोगों की झूठी चर्चाओं में मत जाइए कि कोई यहाँ पे और फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, केवल नरेंद्र मोदी का फैक्टर और कैलाश चौधरी। बीजेपी का माहौल बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। कैसा विकास रहा 5 सालों का यहाँ पर बाड़मेर में? बहुत अच्छा, मोदी जी का बहुत अच्छा विकास रहा, हर तरफ मोदी जी का विकास है। आप रोडें देख लो चमचमाती, 4 घंटे में जोधपुर जाते थे 2 घंटे में जाते हैं। रेलें कितनी हमारे 9 रेलें चालू हो गई है और विकास ही विकास हो रहा है। बताइए कांग्रेस सरकार में क्या था? कुछ नहीं था। मोदी जी और कैलाश चौधरी को लेकर कितने अस्वस्थ हैं आप यहाँ पे? किसको लेकर? मोदी जी और कैलाश चौधरी। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे टॉप के नेता है, विश्व के नेता है, और कैलाश जी हमारे यहाँ के बहुत बढ़िया नेता है, केंद्रीय नेता है, बहुत अच्छे काम करवाए कैलाश जी ने। लोग सोच रहे हैं कि हम किसी और नेता को मोदी जी के पास भेजेंगे, किसी और नेता को मोदी जी के पास भेजेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। कैलाश जी बहुत ही शांतिप्रिय नेता है, किसी और को भेजने से फायदा कुछ नहीं है, और जाएगा कैसे? कैलाश जी ही है, कैलाश जी के पक्ष में जा रहे हैं वोट। तो हम सभी पहले हवा गलत फैला दी गई थी, मगर अभी पक्ष में माहौल बन रहा है कैलाश जी का। क्या लगता है कितने वोटों से यहाँ पर कैलाश चौधरी जीत सकते हैं बाड़मेर लोकसभा में? ये है कि अब की इस बार तो क्या है कि पहले 3 लाख मुकाबला है, 1.5-2 लाख से जीत सकते हैं इस बार। किस तरह की आशाएं लेकर बैठे हो केंद्र और राज्य में जब भाजपा की सरकार आएगी तो? सर भाजपा की सरकार आएगी तो हमारे क्या है कि ये यहाँ का जो नहरी क्षेत्र जो बच गया है पानी का, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ की जो एरिया बायतू है, चौटन है, ये थोड़ा क्या है पानी से वंचित है। तो अगर कृषि में कैलाश जी अगर जोड़ देंगे इनको तो यहाँ हरा भरा हो जाएगा, काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। 5 साल का कार्यकाल कैलाश चौधरी का कैसा रहा यहाँ पर बायतू में? सर ऐसा है, वो केंद्र के संभालते थे, अभी ये भाई साहब ने इन्होंने बताया तो उधर पंजाब वगैरह उनके किसानों की भी सुनी है। नाम भाई साहब आपका? विष्णु चौधरी एडवोकेट, बाड़मेर से हूँ मैं। क्या लग रहा है बीजेपी का बाड़मेर लोकसभा में? बीजेपी का रुझान अब मोदी जी की रैली के बाद में बहुत ज़्यादा सुधरा है। अब जिस प्रकार बीजेपी ने कम बैक किया है वो सराहनीय पल है। और मैं कैलाश जी के बारे में ये कहूँगा, 2017 के अंदर कांग्रेस ने पहले बायतू जिले को डार्क जोन घोषित कर रखा था कांग्रेस ने, तो कैलाश जी ने माननीय उस समय अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय वित्त मंत्री थे, तो वो बायतू आए थे। बायतू हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सरस्वती नदी है, इस नदी के जो बेल्ट में जो जितने भी गांव आते हैं उनको डार्क जोन से मुक्त किया जाए। उस पर कैलाश जी ने पूर्ण कमेटी गठित करवाई, कमेटी गठित करवा के सारा काम किया और आज वो बाटाडू तहसील के 17 गाँव हैं जो पूर्ण रूप से डार्क जोन से मुक्त करवाया इन्होंने। हम तो यही आशा करते हैं कैलाश चौधरी ने जो किसानों के प्रति जो कार्य किया वो सराहनीय कार्य है। किसानों को जिस प्रकार कैलाश जी ने उनके लिए तन मन धन से लगकर कार्य किया है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि कैलाश जी के आज इस स्थिति में उनको वोट देकर विजयी बनाए, ताकि मोदी जी की सरकार को वापस एक मिनिया उनके वापस पोया जाए माला के अंदर। 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? कैलाश चौधरी सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कैलाश चौधरी जिस प्रकार से बाड़मेर की आशा नहीं थी कि कैलाश चौधरी 3 लाख वोटों से जीते और उसके बाद में एकदम उनको मंत्री बनाया गया था, ये आशा से अधिक था।